क्यों रिएक्शन दे रहे हो सबके? ये स्टार प्लस वाला जो था एग्जैक्टली वो स्टाइल है, इंडियन सोप स्टाइल है। हमारे पास ये टेक्निक आई थी और वो उन्होंने बहुत बुरी तरह अपना ली है। और वो म्यूजिक भी आप देखें, म्यूजिक भी वैसे ही चलता है, बिल्कुल वही वाला आपको याद आता है इंडियन सोप के। नंबर्स बड़े अमेजिंग है, 9.2 मिलियन इन 3 डेज। ये दोनों दानिश की ड्रामे हैं, चाहे ये हो चाहे मन मस्त हो, ये 9 मिलियंस पे जा रहे हैं। बाकी जो बाकी ड्रामे हम रिव्यू कर रहे हैं कोई 4-5 इस मिलियन पे है या उससे भी कम, तो देखा जा रहा है। हालांकि ये चैनल भी डिफरेंट है, तो मुझे लगता था कि सिर्फ जियो की इतनी व्यूअरशिप आ रही है व्हेन दानिश वर्क्स देयर, लेकिन दिस इज़ ARY। दानिश मैग्नेट है। हाँ, तो वो जिस चैनल पे जाता है, जो बात है कि व्यूज़ तो उस पर फिर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ और बहुत सारे एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जो कि इस ड्रामे को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं। बड़ी अच्छी एक्टिंग है। मुझे अली ताहिर का काम, अर्जुमंद रहीम का काम अच्छा लगा है। एक चीज़ जो मेरे लिए इरिटेटिंग है, क्योंकि मैंने परवरिश के फ़ौरन बाद इस ड्रामे को देखा, परवरिश में कितने कैरेक्टर्स हों, रिएक्शन टाइम नहीं है। वो जुमले में ही रिएक्शन देते हैं, जैसे तुमने ऐसा क्यों किया। अब जिसका जुमला है उसने जुमले के बाद 7 रिएक्शन देना है। देयर इज़ नो पॉज, देयर इज़ नो साइलेंट मोमेंट। इन ड्रामों में क्या है, ख़ासतौर पे शेर में या कुछ और, कोई बात की, हाँ भाई तुम वहाँ क्यों गए थे, अच्छा एक इसका रिएक्शन है, फिर अम्मी का भी आया, फिर अब्बा का भी आया, कुछ 1.5 मिनट बाद जैसे आई गेट सो इरिटेटेड सर, भाई ऐसे क्यों करते हैं। वो जुमला एक सिंपल सा जुमला है, क्यों रिएक्शन दे रहे हो सबके। ये स्टार प्लस वाला जो था एग्जैक्टली वो स्टाइल है, इंडियन सोप स्टाइल है। हमारे पास ये टेक्निक आई थी और वो उन्होंने बहुत बुरी तरह अपना ली है। और वो म्यूजिक भी आप देखें, म्यूजिक भी वैसे ही चलता है, बिल्कुल वही वाला आपको याद आता है इंडियन सोप। ये टेक्निक बुरी है। ऑल्दो शेर मुझे कंटेंट वाइज बेहतर लगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मैं दूसरे भी कुछ ड्रामों में कह रही हूँ। मन मस्त में भी इतना रिएक्शन है कि एक जुमला रिएक्शन, आप सो जाओ आप। परवरिश में मैंने कंपेयर किया, देयर इज़ नो रिएक्शन, जो जुमला जिससे बोला उसी का जवाब आएगा, तीसरे का रिएक्शन ही नहीं। आप नोट करो, उस ड्रामे में 3rd पर्सन का रिएक्शन ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, पेस फास्ट होती है, रियल लगता है। यहाँ रिएक्शंस हैं, जवाब थोड़ी टाइम से आ रहा है थोड़ा फिल्मी बनाने के लिए, बट फिर भी कुछ अगर जॉनरा डिफरेंट, हाँ, मैं फिर अगर कुछ ड्रामे दानिश के कंपेयर करूँ तो इसमें अच्छी बात ये कि थोड़ा दानिश का कैरेक्टर इस थोड़ा बिलीवेबल स्लाइटली है बाकियों से कंपेयर करके। और अभी तक वो छेड़ाछाड़ी आई भी नहीं है, वो पता नहीं होना है आगे या नहीं होना। रोमांस में तो हमारे ये नंबर 1 है, वो नहीं आया। मुझे अच्छा सीन, अब इन एपिसोड्स की बात करें तो जो अच्छा लगा वॉज द रिश्ता सीन, वेरी पावरफुल, जहाँ फैमिली लेके चले गए सब लोग, इंक्लूडिंग द 2 बीवियां, और ये आगे बैठ के गई हैं अतीका जी। मैं तो आगे बैठ, तो अगली गाड़ी में मैं तो उसी गाड़ी में जाऊंगी, बच्चियों के साथ जाऊंगी। रिश्ते के लिए पूरा टब्बर चला गया ना, कोई नहीं रहा घर में, तो सब चले गए ऐसे रिश्ते के लिए जहाँ अभी हाँ होनी भी है नहीं। सब फैमिली क्यों चली गई मुझे नहीं समझ आई। खैर भारत चले गए, रिस्की था और वहाँ गड़बड़ हुई भी। चाचू ने बोला है कि भाई ये साथ नहीं भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, वी आर ओके विद दैट। बट वो बहुत अच्छा सीन था। अच्छा, फादर का पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन बदला है मेरे बारे में। शेर का बाप मुझे पहले जहर लग रहा था कि शुरू में जो विलन ये कितना जालिम है, इनकरेज कर रहा है वायलेंस को। अब मुझे लग रहा है नहीं, कुछ मुनासिब भी आदमी है, जिस तरह ये उसके पैरों में गिरा है बेटे के रिश्ते के लिए, तो प्यार करता है बेटे से। अच्छा, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जो अतीका जी के कैरेक्टर और जो उनकी दूसरी जो सौकन, उनका जो कैरेक्टर बनाया गया कि ये थोड़ी सी अनपढ़ हैं, वो पढ़ी लिखी हैं। मुझे ये ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही होती है, ये ज़्यादा क्लासी लग रही है। तो नादिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं बिल्कुल, आई थिंक उसमें है ना, ये कास्टिंग ये रोल स्विच होने चाहिए थे। ये वो होती, वो होती, या ये ना होती और वो ना होती उस नहीं, या ये दोनों के रोल स्विच हो जाते तब मुझे ज़्यादा होता, क्योंकि इनका रख रखाव में जो बैठने में जो आ रहा है ना, ये ज़्यादा मैडम उनके साथ सूट कर रही हैं। ये बात सही है कि मुझे भी लगा कि अतीका उड्डू को ये क्यों उसने, हाँ फिर बात वही है कि बेटे की वजह से शादी तो उसने की है, और बेटे की माँ होने की वजह से शी हैज़ अ अपर हैंड। इससे भी थोड़ा प्यार करता है, रखा हुआ है टेबल पे, खाना नहीं खाता जब तक ये नहीं आती, साथ लेके भी जा रहा है, तो वो बात है अपनी जगह। फिर रिश्ते शुरू, अच्छा जहाँ ड्रामों में रिश्ते आ जाते हैं ना मल्टीपल, उधर से मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। मुझे इस वक्त समझ में 3 रिश्ते की बात हो रही है, 3 शेर के रिश्ते की बात, शेर की बहन के रिश्ते की बात, उधर उसकी क्या सारा की बहन के रिश्ते की बात। टू मच है 2 एपिसोड में 3 रिश्ते चल रहे हैं। इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर मी। और इतना ज़बरदस्त आया जब वो रिश्ते की बात आई, इतना फ़नी मुझे लगा। कह रहे हैं आपकी समधन ने इतना एहतमाम किया है, प्लीज़ कुछ लीजिए। अच्छा, टेबल पे पड़ा हुआ क्या था, एक पेस्ट्री जिसके 4 टुकड़े किए और प्लेट में ना इधर इस तरह, मतलब बर्ड साइज भी नहीं था।
6 पैटी थी, 4 कबाब थे और बेकरी के बिस्किट थे, और ये एहतमाम था जो समदन ने किया। समदन ने तो कुछ बनाया ही नहीं, सारा तो बेकरी से आया। ऐसे जुमले क्यों? हमारे यहाँ ना चाय बड़ी गंदी सर्व होती है। वैसे प्लीज़ रवि भाई इनको मना करें, हम नोटिस करते हैं, हम जैसे लोग हैं ना, देखिए उस वाले सीन में मिडिल क्लास नोटिस करती है। एक लाइन बड़े इंटरेस्टिंग थी। वो कहता है कि जब मैंने इंग्लैंड में इनका वो कॉन्फ्रेंस में देखा तो मुझे जौहर खुले, तो वो अर्जुमन कहती है हम पे भी जौहर इनके यहीं पे आके खुले। जब वे अर्जुमन सेड इट आई लाफ्ड सो और मच। उसके बाद अच्छा थोड़ा अजीब सीन था, वो जो डॉक्टर था कि नहीं इधर भी मुझे लगता है उसमें उसका रिश्ता मांग लेगा। मुझे लगा है कि अगर छोड़ा इस बहन को, आई वांट यू, तो वो मुझे लग नहीं आ रही थी फील। कहता हम लोग कॉन्फ्रेंस में मिले थे, यहाँ भी मुलाकात होती रहती है, यहाँ कहाँ होती है पता नहीं। ये लड़की भागती भी रहती है, मिलती भी रहती है। खुद अभी पहली दफ़ा आया, आपसे कहाँ मिल रहा है इधर मिलना जुलना। और मुझे बहुत काबिल डॉक्टर है, इतनी काबिल डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है इस ड्रामे में सबसे बड़ा भंड। साइकोलॉजिस्ट है, मतलब बिहेवियर समझती है, दिमाग समझती है, मेंटल इलनेसेस समझती है, अच्छे बुरे की बेहतर तमीज़ है हमसे ज़्यादा, क्योंकि साइकोलॉजी की डॉक्टर है। फिर भी भाग और इतनी बड़ी डफर जो मिल रहा है, कितनी काबिल डॉक्टर है। अरे उनका तो सुना है बहुत काबिल डॉक्टर है, तो आपने सुना है उनके बारे में? इन्होंने भी सुना है बहुत काबिल डॉक्टर है, लेकिन घर से बेवकूफ़ों की तरह शादी वाले दिन भाग गई। इतनी काबिल डॉक्टर है ये। नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि शुरू में वो दिखाते हैं कि वो लड़की को वो लड़का नहीं मिलेगा तो जहर पी लेगी, वो शादी नहीं ये करेगी। भी करना था उसने। अब उसके साथ इतना सब कुछ बुरा हो गया। खैर से साइकोलॉजिस्ट है अभी, अल्लाह माफी, साइकोलॉजिस्ट ना होती तो उसने तो सबको मार देना था कितना अर्सा पहले हैं। ये तो कुछ सीरियल मर्डर होती। तो मतलब मुझे समझ नहीं, ये सबसे बड़ा भंड है कि इतनी तारीफें आप लोग ज्यादा कर रहे हैं। डॉक्टर क्या नाम है इसका, लड़की का? फजर डॉक्टर फजर। क्या अच्छा, नर्सरी वाला क्लासरूम लग रहा था उसका जो डॉक्टर का ऑफिस था। डॉक्टर फजर, व्हाट अ डॉक्टर, रिश्ते के लिए आया, व्हाट अ डॉक्टर। क्या डॉक्टर है, क्या डॉक्टर है, बेकार डॉक्टर है, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। तो मुझे इसमें समझ नहीं आई। तो ड्रामा मेरे लिए ओके है, कुछ सीन्स मज़े के हैं, कुछ इतने ख़ास नहीं है। इमोजी क्या है आपके पास? इमोजी है 1 thumbs up। 1 thumbs। बात करें कि सब कुछ शेर को उसके फादर दे रहे हैं इख्तियारात, और दामादों को कुछ नहीं मिल रहा, और ये दामादों के लिए खड़ी हैं, तो उसकी वजह से क्लैश है। फिर रिश्ते की बात हो रही है, और किस तरह उसकी ना उनके शेर की माँ को अंदर भेज दिया कि हम बात करें, तुम जाओ। तो फिर रिश्ते की बात हुई। सरप्राइजिंग मेरे लिए वही था कि बहन मान गई, बहन वांट्स इट। हाँ, उसने स्टैंड किया। बहन ने कहा देखो मेरे इंटर में नंबर इतने आए। माँ बेस्ट था ना भाई, ये कहती है मेरा रिपोर्ट कार्ड निकाल के क्यों बैठी हुई थी पहले से सर्टिफिकेट। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो वाला। मैंने कहा कि देखो मैंने इंटर बड़ी मुश्किल से किया है, आगे मेरा कोई रिश्ता आना कोई नहीं है, यही करा। अच्छा था वो। तो वो उसने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे हीरो टाइप लगता है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन उसको हीरो लगता है वो। तो अब वो मजबूर हो गया है, उसने आके कह दिया हीरो टाइप था तो उसने वो साइकोलॉजिस्ट फंसाई ना, कुछ तो होगा उसमें करंट। ये बात भी है। तो उनका अच्छा फिर ये कि ये भी पुरानी फिल्म बात फिर अगेन वही आ गई। परवरिश बहुत ओरिजिनल ड्रामा है, कभी मैं कभी तुम बहुत ओरिजिनल, मैं उसको ओरिजिनल पाकिस्तानी प्रोडक्ट कह सकती हूँ। शेर इज़ नॉट ओरिजिनल, इसमें फिल्मों के बहुत ये तो रोमियो जूलियट है, जो भी सारे ड्रामे यार रोमियो जूलियट है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है कोई। आपको जो कैरेक्टर आप देखेंगे आप कहेंगे मैंने उस फिल्म में देखा है, मैंने उस ड्रामे में देखा है, ये तो मैं सुन चुकी हूँ, ये तो मैं देख चुकी हूँ। देयर इज़ नथिंग ओरिजिनल अबाउट शेर। It is a compilation of so many stories and dramas that we've already I've seen, forwarded, whatever. पसंद आया नहीं पसंद आया, लेकिन कोई इसमें ओरिजिनल चीज़ नहीं है कि आपको कि वाह लगी है। तो उस पर ज़रा मुझे दुख होता है, इसलिए क्योंकि हमारे इतने अच्छे डायरेक्टर्स और राइटर हैं, ओरिजिनल स्टोरीज लिख सकते हैं एंड दे आर वर्किंग। एक टाइम था जब वो फ्लॉप हो जाती थी, नहीं यार कोई देख नहीं रहा अगर कुछ डिफरेंट लिखते हैं। अब जो भी आप डिफरेंट लिख रहे हैं, चाहे तनमन नीलो नील हो, परवरिश हो, सब देख रहे हैं भाई। तो क्यों नहीं सैफी भाई, मुझे समझ आता कि क्यों अभी भी वो घिसे पिटे फार्मूले को हम नहीं। मुझे लगता है ओरिजिनल लिखने में बहुत वक्त लगता है, आपको बड़ा महंगा पड़ता है। मुस्तफ़ा आफरीदी एक पागल आदमी है, जो साहिब आए हैं, मैं उनको नहीं मुस्तफ़ा को कह सकता हूँ, दोस्त है, लेकिन जो हमारी परवरिश की राइटर है, ओरिजिनल लिखने में बहुत वक्त लगता है। 1-1.5 साल लग जाता है। 1-1.5 साल लग कितना, बट आई वुड लाइक लोगों को अपने घर चलाने टू सी दानिश तैमूर इन सच अ ड्रामा फॉर अ चेंज, कि वो कोई ऐसे ओरिजिनल ड्रामे में आए जो कि वाकई पाकिस्तानी ओरिजिनल हो इन एवरी वे। वो मैं उसको तो देखना चाहती हूँ कि ये तो सेम वैसा हो गया, हम देख लिया। एक सीन इसमें जो मुझे बेहतर लगा वो वही था, जो एंडिंग का सीन था वो अच्छा था, कि जिसमें वो उसके वो ठीक था कि पैरों पे बैठ गया, इतना वैसे जालिम आदमी पैरों में बैठ गया, और उसने उसको एक अच्छा जेस्चर लेके रिश्ते से हाँ भी कर दिया। अच्छा, और मुझे मैं क्योंकि शुरू से नहीं देखा था,
तो क्या दानिश और जो गुलवानी का पहले से कोई अफेयर दिखाया है नहीं, या- बस नहीं पसंद उसने करता देखा हुआ एक शादी में देखा हुआ था लड़की को, अच्छा, बस उसने देख कहा के था कि मैं इतना- करना चाहता हूँ, उससे कहा हम सैयद, वो कहती है हम सैयद हैं, हम लोग करते नहीं हैं, अच्छा, कहते हैं मैं रिश्ता भेजूंगा इज्जत से ओके। और बस इस तरह से बहुत तमीज से फिर रिश्ता। राइटर की बात करें तो जो उसने सारा ने आते ही बोला है कि जी मैं शर्मशार हूँ बाबा, मरी नहीं, लेकिन वादा करती हूँ कि किसी की जान देने से लेने तक आपकी हर बात मानूंगी। इसका मुझे लग रहा है कि इसका मतलब है किसी की जान लेगी, इसके कहने पे कुछ हो हाँ, सकता है, क्योंकि वो जो टाइटल भी आ रहा है ना रामलीला टाइप, नहीं, कोई तो इसके बेसिस अंदर- होगी। पता है कि इसके अंदर थोड़ा सा रिग्रेशन भी झलकता है, जो कि हमें ज़रूरत है कि ना लिखे हम हाँ। ऐसी चीज़ें। अब हमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव चीज़ों को, और ये डॉक्टर है, और ये डॉक्टर है। कमाल डॉक्टर नहीं दिखाना चाहिए था, आप इसको दिखाइए, दिखाना चाहिए था, कुछ भी नहीं है, स्वेटर अभी आगे बनती है। स्टोरी में ये आपको उसको पता BA चले, पास होना चाहिए। ये स्वेटर बन अभी- ये एफए पास होनी ये चाहिए, ऐसे सही पास कह रहे होनी हैं। चाहिए। मैं आपको बताता हूँ अभी जो मुझे लग रहा है कि आगे जाके कुछ ऐसा होगा, ये दानिश से मिलेंगे कैसे, शेर से मिलेगी कैसे, उसकी तो मंगनी हो रही है। हाँ उसकी तो वो हो गई है, उसको कुछ ऐसा कर देंगे कि वो इलाज के लिए वहाँ पे आएगा हाँ मुझे भी यही लगता है। I was और फिर ये thinking the एज same. डॉक्टर उसका इलाज करेगी, जो मुझे इसको खुद इलाज चाहिए, ये किसी का क्या इलाज हाँ, करेगी। लेकिन मैं मुझे भी कल ये फील आई कि क्योंकि अब ये वहाँ चली गई है, मेंटल असाइलम में चली गई है, हाँ, रिहैब में चली गई है, हाँ, एक वहाँ मुझे asylum फील आई कि वो लड़की इसका दिल तोड़ेगी और दानिश यहाँ आएगा, तब फिर आई थिंक ड्रामा शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो Interesting जाए। होगा, आगे है लेकिन उम्मीद। अब के बाद जो मंगनी का सेटअप था अच्छा था, लाइटिंग वगैरह सारा, उसको इस लड़की से शदीद प्यार हो गया, मंगनी हो गई है। और ये कि कम बोलने वाले कितने गहरे होते हैं समुद्र की तरह। हाँ जी, मैं वो समुंदर हूँ जो अपने आप में डूब गया हूँ, वही बड़ी गहरी बात थी। मैंने पॉज किया एकदम है ये सवाल था, जवाब है ये सैफी थोड़ा भाई, सा क्या- कुछ अजीब सी लाइन है थी। ना सैफी भाई। अच्छा मुझे वो मोमेंट अच्छा भी मुझे शर्म आई, मैंने कहा इधर आके मैं कहूँगी समझ नहीं आई तो मेरी बेइज्जती होगी, तारीफ करूंगी तो कहेंगे कोई तारीफ करने वाली लाइन है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इज इट अ गुड लाइन और अ स्ट्रेंज लाइन। नहीं, इट्स नॉट, इट्स अ स्ट्रेंज लाइन। फोर्स्ड जो Forced फोर्स्ड लफाजी philosophy होती है ना, फोर्स्ड लफाजी कभी भी वर्क नहीं करती। जो आपको जो जुमला दिल को ना लगे, आपके दिल को नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र है मेरे भी दिल को मैं नहीं लगा। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं मुझे सही लगा कि जुमला ठीक नहीं, कि मैं पॉज कर देती हूँ ऐसे जुमले को, फिर सोचती हूँ कि बोला क्या नादिया वो मैंने। मोमेंट बहुत मजे की थी जब वो बात पक्की होने के बाद लड़की को देखता है, वो उससे मोमेंट बड़ी अच्छी हाँ लगी। हाँ 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 हाँ, वो तो प्यारा था। तो मैं नंबर किसके दे रही हूँ? Writing and direction की। राइटिंग एंड डायरेक्शन की बस गुड जॉब। 6 हाँ गुड जॉब। ड्रामे में एक पहले बात रह गई, मुझे लगता है सारा की जो फैमिली का ट्रैक है ना बड़ा ही बोरिंग है, और ना कोई परफॉर्मेंसेज वहाँ मज़े की आ रही है, इंक्लूडिंग नादिया अफगान के। मुझे उसका कैरेक्टर वो जितने कमाल प्ले करती है ना वैसा कैरेक्टर नहीं है और इन एपिसोड्स में, क्योंकि नादिया अफगान से तो आप वो रोज़ कराएं जो कोई कर नहीं सकता, या वो ऐसा कर देती है कि वो अनबिलीवेबल हो जाता है। इसमें ऐसा कोई नहीं मैजिक आ रहा, बिल्कुल फ्लैट। सारा हमारी फ्लैट, बहन ने बेहतर परफॉर्म किया। अर्जुमन अब्बा- रहीम का इंटरेस्टिंग है। हाँ अब्बा फ्लैट। अच्छा अर्जुमन उनकी फैमिली में है? हाँ अर्जुमन अर्जुमन सारा की फैमिली में है ना। ये कर हाँ और हाँ, हाँ, वही आगे तो, वही तो, आई थिंक पुप्पी है वो ना। दादी वो उनका तो बहुत कम पार्ट था, वो बेहतर, हाँ वो स्लाइटली बेटर, बट ये बिल्कुल सारा की जो फैमिली है ना वो बड़ी बोरिंग है। मम्मी डैडी दोनों बोरिंग है, सारा बोरिंग है। नबील तो मुझे बहुत बड़े इंटरेस्टिंग slow। लग रहे हैं। आई रियली लाइक नबील इन Not दिस really, रोल। मुझे लग रहा है आगे शायद कभी कुछ बोलेंगे। ये तो मैं सिर्फ इन एपिसोड्स का बता रही हूँ, पीछे तो हमने तारीफ भी की इन कैरेक्टर्स की, ये अच्छा। सिर्फ इन एपिसोड्स की बात हो रही है। 5-6 ना है एपिसोड, तो उसमें मुझे बहुत स्लो ड्रैग, नथिंग इंटरेस्टिंग, वेरी मीडियोकर, तो नहीं मज़ा आया। और बाकी परफॉर्मेंस की बात करें, सारा का अपने सारा हिसाब किताब की बातें कर रही है अपनी, वो जो जितना उसका डॉक्टर का एज ए रेफरेंस आ रहा है उसके कैरेक्टर के साथ वो कुछ मैच नहीं कर रहा। जो उसकी तारीफ़ें हो रही हैं आर नॉट कन्विंसिंग, वो कहीं से नहीं लग रहा कि कोई बहुत कमाल डॉक्टर है, एक्सेप्शन, और उसको ये नहीं कह रहे अच्छी डॉक्टर है, एक्सेप्शनल डॉक्टर है, नहीं लग रही। तो वो मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है। आई एम नॉट इन्जॉइंग दैट ट्रैक। एंड दूसरी तरफ दानिश के आते हैं, दानिश एज दानिश बट स्टिल लिटिल डिफरेंट, कुछ थोड़ा कुछ फ़र्क है कि वो इतना हीरो नहीं बन रहा है जितना दूसरे ड्रामे में बन रहे हैं, तो थोड़ा बिलीवेबल है। बाप के लिए जब वो खड़ा हुआ है कि नहीं मैं आपको नहीं झुकने दूंगा किसी भी वजह से। आई थिंक वो अली ताहिर अच्छा के part साथ था। भी सीन बहुत अच्छा था जब ऑफिस में काम कर रहा था, तो हाँ, डायलॉग्स वो भी भी वहाँ पे अच्छा बहुत था। अच्छे थे जो हाँ। आपस में उनके डायलॉग्स थे। अच्छा वो उसको पकड़ा के चोरी पकड़ी वो गई चोरी उसकी। पकड़ चुका था वो, लेकिन बाप कहता है कि मेरा भाई है, तो हमने और बहन के लिए जहाँ खड़ा हुआ है कि नहीं उसकी शादी नहीं मैं उधर होने दूंगा, तो जहाँ उसकी वो परफॉर्मेंसेज आती हैं वो अच्छा लगता है। तो आई विल गिव सारा को 6, दानिश को आई विल गिव आई थिंक इन 8। 8 दानिश 8 फॉर दानिश।